ओके स्टूडेंट, देखो आज +1 क्लास केमिस्ट्री में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमने अब तक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में स्टडी किया था। अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड अपने पिछले वीडियो के अंदर हमने मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव स्टडी किया था। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। देखो, जब भी हम रेडिएशंस की बात करते हैं तो रेडिएशंस को टू फॉर्म में एक्सप्लेन करे थे हम, इन फॉर्म ऑफ द वेव बाय वेव थ्योरीज और इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स बाय पार्टिकल्स नेचर्स। अब इस केस में हमने ये अब तक पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव कौन सी है, यानी जनरली अगर वेव्स को हम यानी रेडिएशन को अगर वेव की फॉर्म में कंसीडर कर रहे, हमने अब तक स्टडी कर लिया था अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इसकी मैक्सिमम हाइट है, उसको हम एम्पलीट्यूड से डिनोट कर रहे थे और दो सक्सेसिव नियर्स बाई क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ लैम्डा से, यानी जो अपर साइड जो मैक्सिमम हाइट गेन करती है कोई भी वेव उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट। और मैक्सिमम डेप्थ कितनी गेन करती है उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ट्रफ वर्ड यूज करते हैं। और दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने, लैम्डा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इन्हीं वर्ड्स को डिफाइन करने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव स्टडी की थी। फर्स्ट वन हमने एम्पलीट्यूड स्टडी किया, सेकंड वन हमने स्टडी किया फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी से कोरिलेट किया हमने किसको, टाइम को, जनरली टी से डिनोट करें हम, और इसी से कैलकुलेट किया हमने वेवलेंथ। और जब हमारे पास वेवलेंथ आ जाती है, टाइम आ जाता है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, स्पीड। और वेवलेंथ से रिलेटेड एक टर्म्स हमने पढ़ा था, वेव नंबर। देखो, इनको याद रखना है, हमने इन्हीं का आपस में रिलेशन स्टडी किया था हमने, इन्हीं को कंसीडर करके। एम्पलीट्यूड क्या है, हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ए ट्रफ। फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन पर सेकेंड। टाइम क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या नियरेस्ट ट्रफ के बीच बोले। स्पीड क्या हो जाएगी अपनी, कितनी वेवलेंथ पर यूनिट टाइम में कंप्लीट हो रही है। और वेव नंबर क्या होता है, पर यूनिट लेंथ में कितनी वेव लेंथ है आपकी। अब इसी से रिलेटेड देखो, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला था अपने पास इनवर्स ऑफ टाइम, यानी या इसको हम डिनोट करें पर सेकंड से या फिर किससे, हर्ट्ज से मेजर करे थे। एक हमने यहां फाइंड आउट किया था कि टाइम से और वेवलेंथ आपकी डिस्टेंस है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। या इसी केस में हम ये कहें कि v, अगर जनरली कोई भी फॉर्म ऑफ रेडिएशन है तो v से डिनोट करते हैं, और v क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और इनवर्स ऑफ टाइम आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया था अभी कि वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। एक देखो, हमने इस फॉर्मूले को यूज करना है, इस फॉर्मूले को भी यूज करना है हमने। अगर हम बात करें कि ये रेडिएशन है, ये सनलाइट है, यानी सनलाइट रेडिएशंस इनकमिंग हो रही है, इस केस में स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, और ये c की वैल्यू क्या है, फिक्स हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम ये भी राइट कर सकते हैं कि c इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा अभी, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास एक फॉर्मूला ये भी आ गया है, और एक फॉर्मूला हमारा वेव नंबर और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। वेव नंबर को हम न्यू बार से इंडिकेट कर रहे हैं, यानी न्यू बार आपके किसके बराबर है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ। आपने ये फॉर्मूले याद रखने, इन फॉर्मूले को यूज करके हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे, जो आपको पीडीपी की फॉर्म में होमवर्क में मिल जाएगा, कुछ हमने वीडियो में कर लिया था। अब देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये किसकी हैं, वेव की। अब वेव
अगर आपकी सनलाइट की रेडिएशन वेव की फॉर्म में आ रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या रह जाती है, फिक्स, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बाकी अगर किसी भी सोर्स ऑब्जेक्ट से रेडिएशन इमिट हो रही है, उसको वेव की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, तो हम गिवन वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे या गिवन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये सारी जो प्रॉपर्टी हमने वेव नेचर्स, अब ये वेव नेचर्स में डिफरेंट टाइप्स की जो रेडिएशंस आ रही हैं, इन रेडिएशंस को जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट से अगर इमिट हो रही है, इन सब तरह की रेडिएशन को अगर एक सीक्वेंस में लगा दें तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है कि हमें जो वेव स्टडी की और डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जो वेव निकल रही है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, उन रेडिएशंस को अगर हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर में, देखो या तो जितनी भी वेव है उनको फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर के अंदर, या हम ये कहें कि वेवलेंथ के ऑर्डर के अनुसार अगर एक सीक्वेंस में लगा दें, एक सीरीज बना दें उसकी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है हमारे पास, ए सीरीज ऑफ रेडिएशन, क्या है, एक सीरीज ऑफ रेडिएशन है। के अनुसार ए सीरीज ऑफ रेडिएशन अरेंज्ड इन, या तो हम कहें फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या हम किसका कहें, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हम राइट कर रहे हैं, ए सीरीज ऑफ रेडिएशन अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज इन decreasing order of their wavelength, यानी जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है उसको पहले राइट करेंगे और जैसे वेवलेंथ की वैल्यू कम होती जा रही है उसको अरेंज करते जाएंगे। और जब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के अनुसार रेडिएशन की जो सीरीज बना दी हम उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी ग्राफ से या इसी जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, इससे अपने पास एक डाटा भी निकल जाता है। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी का पता है तो वेवलेंथ का फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेवलेंथ का पता है तो किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ देखो सी टर्म आपकी कांस्टेंट है, तो आपके पास फॉर्मूला है C = λ/ν, यानी न्यू किसके बराबर हो जाएगी, C/λ। और यहाँ अपना C क्या है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स रखते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ सनलाइट। अगर मान के चले तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ओके, इस फॉर्म में अगर हमें लिखा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, तो ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में। अब इसी को माइंड में रखते हुए देखो हमने कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप जिस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ मेंशन किया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये भी लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, देखो अब वेव्स इस स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन सी रेडिएशन आती है उनको मेंशन करते हैं। देखो पहली जो अपनी रेडिएशन होंगी वो कौन कौन सी होंगी, अभी जो आपने सीक्वेंस में याद रखनी है। बोर्ड एग्जाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसकी वेवलेंथ बड़ी है, किसकी वेवलेंथ छोटी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसकी सीक्वेंस में याद रखेंगे। जैसे सबसे ज्यादा वेवलेंथ अगर हम देखें तो किसकी है, सबसे ज्यादा रेडियो वेव्स। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव से कम किसकी होती है, माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव से कम किसकी होती है, इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड से भी कम वेवलेंथ किसकी है, विजिबल रेज।
और हम ये देखें कि विजिबल से भी कम किसकी है, यूवी रेज। यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज से भी कम किसकी है, एक्सरेज, और एक्सरे से भी कम किसकी है, गामा रेज। गामा से भी कम किसकी होती है, कॉस्मिक रेज। तो इसी तरह से अगर हम अरेंज करें, यानी यहां जो हमने सीक्वेंस लगाई है, देखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है, फिर हमारे पास माइक्रोवेव्स है, फिर इंफ्रारेज है, फिर हमारे पास विजिबल है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर एक्सरे है, और फिर क्या है, गामा रेज है। इसको हमने किसके अनुसार इंक्रीज किया है, यहाँ रेडियो वेव की वेवलेंथ, अगर हम बात करें कि वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स क्या है, मैक्सिमम है, यानी इस वो मैक्सिमम और मिनिमम किसकी हो जाएगी, गामा रेज की। यानी अगर हम बात करें यहाँ वेवलेंथ ऑफ गामा रेज, तो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, जिसकी मिनिमम वेवलेंथ है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम। यानी इधर से अगर हम ये कहें, ये जो अपनी वेवलेंथ की इंडिकेशन हमने दी है, वेवलेंथ इधर क्या हो रही है, इंक्रीजेस, यानी मैक्सिमम, और इधर क्या है, मिनिमम। और इसी तरह से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, अभी यहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और यहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की है। यानी ये जो अपना जो सीक्वेंस बन जाएगी अभी, ये हमने यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं कि रेडियो वेव से जैसे गामा रेज की तरफ मूव कर रहे हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसी फॉर्म में देखो हमने सीक्वेंस में याद रखना है। इस सीक्वेंस के लिए हम एक अच्छा सा लेते हैं, कैसे बना लेते हैं, तो और रेडियो वेव के लिए हम मेंशन कर सकते हैं रैबिट। माइक्रोवेव के लिए अगर हम राइट कर, इंफ्रारेड के लिए मेंशन कर लेते हैं हम इन, और विजिबल्स के लिए वेरी, यूवी के लिए अनयूजुअल, और अगर एक्सरे के लिए लिखें तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसिव, और गामा के लिए क्या मेंशन करें हम, गार्डन। देखो इस केस में हमने एक सीक्वेंस में याद करने के लिए अपने एक छोटे से ट्रिक्स बना लिए। जैसे याद रख, रेडियो वेव के बाद बारी है माइक्रोवेव्स की। इंफ्रा के लिए हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं आई, विजिबल रेंज के लिए वेरी, और अल्ट्रावायलेट रेंज के लिए यू, और एक्सरे के लिए देखो जैसे एक्सपेंसिव को बोलते हैं हम, ई को कम ही साउंड यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक्सरे के लिए, और गामा रेज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, गार्डन यानी जी। तो हम एक सीक्वेंस में इनको याद रख सकते हैं, एग्जाम में कहीं भी मिस्टेक नहीं हो, हम याद रखेंगे। देखो रैबिट मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्डन, है ना, आजकल रैबिट खत्म हो गए तो कहीं गार्डन में ही मिल सकते हैं, पहले खेतों में घूमते रहते थे, तो लिख सकते हैं रैबिट मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्डन। तो इससे याद रहेगा अपना R4 क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रो, इंफ्रारेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। और गामा रेज के बाद किसकी बारी आती है, कॉस्मिक रेज की। अगर हम नोट करें यहाँ इसके बाद किसकी बारी आती है, कॉस्मिक रेज की बारी आती है, यानी इसकी वेवलेंथ गामा रेज से भी कम होती है। तो आपने इनकी सीक्वेंस याद रखनी है। इनमें से मेनली अगर हम देखें, रेडियो वेव्स को कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स को माइक्रो ओवन में यूज करते हैं कुकिंग के लिए, IR विजिबल यूवी है, इनको
हम कहाँ यूज करते हैं विजिबल को, तो मैक्सिमम विजुअली हर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, कलरफुल जो ऑब्जेक्ट है। यूवी को हीटिंग के लिए एक्सरे क्या है, एनर्जेटिक रेज है, जैसे किसी भी इनर डैमेज पार्ट को, फ्रैक्चर पार्ट को देखने के लिए। और ऐसे क्या है गामा, ये एनर्जेटिक पार्टिकल कैंसर थेरेपी में हम यूज करते हैं। मेन बात है इनको आपको एक सीक्वेंस में याद रखना है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स इंफ्रा के लिए, विजिबल के लिए अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रेज। इसको हम क्या बोलते हैं, गामा रेज, जिसको हम सिंबल से डिनोट कर रहे। तो आप इजीली लर्न कर सकते हैं, अच्छे से सबने याद रखना है। रैबिट मीट इन वेरी अनयूजुअल एक्सपेंसिव गार्डन। तो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में रेडिएशंस है आपके पास, और वेवलेंथ अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, देखो इसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं अभी विजिबल स्पेक्ट्रम की ओर कर लेते हैं। एक तो हमें स्पेक्ट्रम जाता है जिसमें हम मेनली 7 रेडिएशन को एक्सप्लेन करते हैं। 8th कॉस्मेटिक भी ऐड कर सकते हो आप। कॉस्मिक जो रेज आपकी, इनकी सीक्वेंस आपने याद रखनी है। और जनरल बात करें किस रेंज में लाई करते हैं ये, तो हम रेंज भी नोट कर सकते हैं। रेंज कैसे नोट करेंगे, देखो यहां अगर हम बात करें, यहां इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम मिनिमम की तरफ जा रहे हैं, तो अप्रोक्स हमारे पास एक रेंज आ जाती है। यानी ये रेंज लाई कर रही है अभी अगर रेडियो वेव्स के लिए, तो हम यहाँ राइट करें कि ये लाई करती है हमारे पास 10⁻10 सेंटीमीटर से और 10⁻−15 सेंटीमीटर तक वेवलेंथ लाई कर रही है। और इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी जो ये हमारी है, यानी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से आपकी रेंज करेगी 10⁻4 हर्ट्ज से लेके और 10⁻24 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी लाई करेगी। फ्रीक्वेंसी को किससे मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। वेवलेंथ को किससे मापते हैं, जनरली एंगस्ट्रम नैनोमीटर में, नहीं स्टैंडर्ड यूनिट अपनी क्या है, मीटर। और स्मॉलर यूनिट हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ सेंटीमीटर मेज कर दी, सेंटीमीटर हो सकती है, एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, पिकोमीटर भी मिल जाए हमें। तो आपने याद रखनी है इसकी रेंज, यानी किस रेंज में ये लाई करती हैं इन बिटवीन। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि स्पेक्ट्रम में करेगी, तो आपने एक रेंज माइंड में है। अब बात करते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए। आपसे पूछ लिया जाए कि ये रेडिएशंस विजिबल स्पेक्ट्रम में लाई करेगी या नहीं करेगी, तो इजीली कर सकते हैं। यानी अगर हम स्टडी करें विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी विजिबल रेडिएशंस के अंदर जो आपको एक बैंड या सीरीज ऑफ कलर मिलता है, उसको क्या बोलेंगे हम, विजिबल स्पेक्ट्रम। और विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हम, तो अपने पास विजिबल स्पेक्ट्रम कॉम्बिनेशंस या सीक्वेंस ऑफ 7 कलर है, जिसमें 1 कलर मर्ज इनटू सेकंड वन। तो कौन कौन से कलर है, देखो विजिबल में कलर लाई करते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, इसके अलावा कौन से हम लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना। ऐसे राइट अप कर लेते हैं ना, यहाँ अच्छे से आ जाए ये। देखो कौन सा हो जाएगा अभी, रेड, ऑरेंज, येलो। कौन से हैं, रेड, ऑरेंज, येलो। इस ग्रीन के बाद किसकी बारी है अभी, ब्लू। देखो और 7 कलर का जो सीक्वेंस है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर का अपना क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। हम याद रखें, देखो इसको सिंपली हम कैसे याद रखते हैं, हम इस साइड से रीड करते हैं इसको, और विबग्योर इस राइट साइड से ना देते हैं हम इसको, यानी क्या बन गया ये, विबग्योर से। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन और Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R किसके लिए, रेड कलर के लिए। अब इसमें अगर जनरल याद रखते हैं, जो सीक्वेंस है ये डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ अरेंज कर रखें, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, और जो हमारे पास कलर का है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। यानी ये भी हमने किसमें अरेंज कर रखा है, ए सीक्वेंस ऑफ कलर दैट अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इस केस में भी मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की, तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कलर की। और इसको जनरली कई बार वेवलेंथ की टर्म में पूछ लेते हैं, तो ये वेवलेंथ किसकी फॉर्म में राइज करती है, 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में क्या लाई करती है, अपना विजिबल स्पेक्ट्रम लाई करता है। कहाँ लाई, 750 और 400 नैनोमीटर के 750 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर के बीच में। देखो कई बार कंफ्यूज जाता है, कंफ्यूज याद रखना है कि हमें रेड कलर का पता है, 10th में भी खूब पढ़ते हैं फिजिक्स में कि सब वेवलेंथ रेड कलर। अब इसी केस में अगर रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेडियो की भी है, की ज्यादा है, तो इस तरह से जोड़ के भी हम याद रख सकते हैं। नहीं, एक आपने टिक्स पढ़ी थी, हमने उस टिक्स को यूज करके भी हम इजीली सीक्वेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सकते हैं। और मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन में से विजिबल, जिसको विबगोर से याद रखते हैं, यानी यहां से रीड करना है हमने इसको। R मीन्स रेड कलर की वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। देखो ये सब हमने बात की किसकी, वेव नेचर्स ऑफ वेव नेचर एग्जिस्ट करता है। लाइफ से एक्सप्लेन करें तो हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं कि वेव नेचर्स ऑफ पार्टिकल, टू फिनोमिनास, एंड दैट इज, को अगर हम राइट करें वेव नेचर ऑफ रेडिएशन एक्सप्लेन बाय टू फिनोमिनास। और ये टू फिनोमिनास कौन से हैं, फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, फर्स्ट वन इज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। देखो दो ऐसे फिनोमिनास हैं जिसके हम वेव नेचर्स ऑफ रेडिएशन करते हैं। अगर सिंपली इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस मीन्स क्या है, अगर कोई भी वेव्स पहले से जनरेट हो रखी है, मान लो एड अप हो जाएगी, यानी नेट जो होगा इन दोनों के सम अप के बराबर होगा। तो इंटरफेरेंस मीन्स क्या होगा, अगर एक ही मीडियम में एक ही फॉर्म में वेव चल रही है तो वेव के एम्पलीट्यूड के अनुसार हम उसको एड अप कर देंगे। ये भी हो सकता है, देखो इसी फॉर्म में हम ये लें कि ये वेव ऑफ प्रोपगेशन है, एक वेव आपकी ये चल रही है और सेकंड वेव इस फॉर्म में चल पड़ती है आपकी, तो हम क्या देखेंगे, देखो ये जो आपका यहां डिस्टेंस थी लेट A1, और इसकी अगर देखें हम बात करें जिस
कि क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आ रहा है, दैट मीन्स ये अपना A2 है, तो नेट क्या हो जाएगा A2 माइनस A, यानी नेट आपने अगर जो बड़े वाला एम्पलीट्यूड बन रहा है जिस वेव का, उसको छोटे वाला माइनस कर देना है, यानी वेव में बी एड अप एंड सब्सट्रैक्ट वेव्स। तो इस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं हम, इंटरफ्रेंस। जैसे एक वेव दूसरे को का अगर उसी फॉर्म में क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट बन रहा है तो एडअप हो जाएंगे, और अगर क्रस्ट से साथ ट्रफ जाएंगे तो की एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। इसी तरह से डिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ही वेव्स हम इसके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, अगर इस ऑब्जेक्ट की साइज इसकी वेवलेंथ से कम है तो क्या होगा, ये इसके साथ बेंड होके निकल जाएगा। रखा है हमने जिसकी साइज क्या है इसकी वेवलेंथ से बड़ी है, तो जैसे इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सेक्टर्ड हो जाएगा, यानी डिफ्रैक्ट पीछे की साइड से बनेगी। तो डिफ्रैक्शन मींस क्या होता है कि बेंडिंग है, तो किसी वेव्स का बेंड अराउंड द ऑब्जेक्ट या कोई आने से जाना उसका, उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्रैक्शंस। तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर्स ऑफ ए रेडिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसके बाद ओके स्टूडेंट, देखो अब हमने कर लिया वेव नेचर्स। सेकंड पार्टिकल नेचर्स ऑफ द रेडिएशंस अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।